नहीं, अभी तो मैं घर जा रही हूँ। सोच रही हूँ मॉम डैड को अलर्ट कर दूँ कि वो कुछ दिनों के लिए वहां से चले जाएं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुझे खुद ही उन्हें लेके चले जाना चाहिए कहीं। मैं भी कोई जगह देखती हूँ। हेल्प यू आउट। आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो थैंकफुल आप दोनों मेरे साथ हैं। और मैं आप दोनों से प्रॉमिस करती हूँ इस बार किसी बेकसूर का खून नहीं बहेगा। शाम से इस बार किसी को मार नहीं पाएगी, आई प्रॉमिस। और क्या दोस्त बनना है? हाँ, पति नहीं। एंड वी मीट अगेन। देख लो हमारी तरफ और गिन भी लो हम कितने हैं और तुम। दैट्स इट, बस इतने से। ज्यादा डायलॉग बाजी मत करो। और जो तामसी ने तुमसे नागमणि जीती है ना, जीती है, छीनी थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। शक्ल देखो जरा इसकी। हाँ, क्योंकि वो मणि अब पत्थर बनकर रह गई, तभी हमने तुम्हें इस तरह से घेरा है ताकि तुम हमारा काम कर सको। और वो काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो श्राप जो महानागरानी ने लगाया ना, वो श्राप अब तुम मिटाओगी। तो सीधी सीधे बोलो ना मेरे पास, यहाँ पे तुम चारों के चारों भीख मांगने आए हो। लेकिन क्या है ना कि मैं भिखारियों से बात नहीं करती, इसलिए आगे बढ़ो। रियली? जैसे तुम कहो। अब मुझसे ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो श्रावणी। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, वरना हमारी ताकत का अंदाजा तो तुम्हें होगा ही। ताकत की बात तुम लोग अगर ना ही करो तो अच्छा है। इसे मैंने अभी ठीक से डसा भी नहीं कि इसकी बोलती बंद हो गई। मैं अच्छे से बोल सकती हूँ श्रावणी। राइट, 1 महीना और लगेगा और अच्छे से बोलने लगो। लेकिन अगर इतना होने के बावजूद भी तुम्हें यह लगता है कि तुम सब मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और मैं कमजोर हूँ, तो तुम्हारी इस दिमागी बीमारी का मेरे पास कोई इलाज नहीं। शट अप बेला। बेला? एक्चुअली सुमित्रा, तुम बूढ़ी हो गई। तुम्हें यही नहीं पता कि मैं बेला नहीं, श्रावणी। नए जन्म में नए नाम और नए रूप के साथ आई, लेकिन हूँ वही, तुम सबकी नागरानी, जो कल भी तुम पे हावी थी और आज भी तुम पे हावी। कौन किस पे कितना हावी है वो तो हम सबको पता है। भूल गई? 24 साल पहले तुम्हें 5 साल के बच्चे ने मारा था। मारा नहीं था तामसी, धोखा दिया था, पीठ पे वार किया था, क्योंकि तुम्हें भी पता था कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए तुमने चालें चली थी। जो भी किया, मारा तो ना तुम्हें। अब इस जन्म में अगर तुम्हें बचना है तो वही करो जो हम कह रहे हैं, वरना फिर से किसी की जान जाएगी तुम्हारी वजह से। मैं मत बर्बाद करो हमारा। हो जाओ उस मंदिर में। हाँ, उसी रहस्यमय मंदिर में, और राज लेकर आओ उस नागमणि को श्राप मुक्त करने का। वरना क्या? वरना रूप सिर्फ तुम्हारा बदला श्रावणी, हम में से किसी का नहीं बदला। और हम अभी भी एक के किए की सजा पूरे परिवार को देते हैं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड तो तुम जानती हो बहू रानी। किसी को मारने से पहले मैं तो उसकी आखिरी इच्छा तक नहीं पूछती। मेरे घर वालों को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना, तो तुम चारों की भी आखिरी इच्छा नहीं पूछूंगी मैं। अच्छा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, और मौतों का इल्जाम भी तुम अपने सर पे ही लोगी। तुम किसी से उसकी आखिरी इच्छा पूछो या ना पूछो, पर मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी, और इसके लिए तुम बहुत पछताओगी, बहुत ज्यादा पछताओगी श्रावणी। मेरे घर वालों को मारना तो दूर, तुम चारों के चारों, तुम में से कोई भी उनके करीब भी नहीं जा सकता। मुझे इन लोगों के पहुंचने से पहले मिहिर और उसके माँ बाप तक पहुंचना होगा, उन्हें बचाना होगा। पकड़ लिया। बेला! Oh my God, सुमी, अब तुम तामसी की तरफ बदसूरत हो जाओगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी शक्ल बदसूरत ना बनाऊं तो जाओ और पकड़ो उसे। हाँ, जाओ। हाँ हाँ हाँ।
अलर्ट कर देती हूँ। जल्दी चलो, वो भाग रही है। वहाँ श्रावणी, 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 आ गए सब लोग। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। रूप सिर्फ तुम्हारा बदला श्रावणी, हम में से किसी का नहीं बदला। और हम अभी भी एक ही किए की सजा पूरे परिवार को देते हैं। भोलेनाथ, रक्षा करना, सबकी रक्षा। परफेक्ट। मिहिर, ये क्या बचपना है? तानिया की तबीयत इतनी खराब है, एंगेजमेंट होते होते रुक गई, और तुम दोनों बाप बेटे होगे। गॉड, हाँ, ये एंगल, परफेक्ट, परफेक्ट। स्टॉप इट। पता नहीं कहाँ से मिल गए मुझे दोनों पागल। अरे एक से तो बाकायदा आपने शादी की है, 7 फेरे लिए, और दूसरे को पैदा किया है। You guys are hopeless. हंसी हंसी हंसी। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने तामसी से इन सबकी रक्षा की। लो, मम्मी, मम्मी, पापा, मम्मी, आगे खोलिए ना पापा, मुझसे बात कीजिए पापा। आगे खोलिए ना पापा, उठिए। आगे खोलिए ना पापा, प्लीज। पापा, पापा, मम्मी, 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 माँ, आपके सामने आ गया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैं ठीक कर सकती हूँ। माँ, ऐसे मत कहिए, ऐसे मत कहिए। कुछ नहीं हुई। अभी तक के लिए माँ प्लीज ऐसी बातें मत करो। माँ प्लीज, माँ प्लीज, माँ, माँ आके खोलो, आके खोलो। टॉक टू मी। मुझे इतना बड़ा करके ऐसे मत बोलो ना, ताकि तू जो करने आई थी ना बेटा, वो कर लेना, पूरा करना। सब कर दूंगी, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी मम्मी।
Talk to me. माँ 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 Poor baby. तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? अब समझ आई तुम्हें कि तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? बहुत जिद्दी है ये। पहले भी ऐसी थी, अगर हमारी बात मान लेती तो इन बेचारों को मरने से बचा लेती। इनफैक्ट हमने तो तुमसे कहा था क्यों अपनी फैमिली को मौत के मुंह में डाल रही हो, लेकिन इनको बचाने की जगह तुम माहिर के माँ बाप को बचाने चली गई उसके घर पे। अब तुम सुनती नहीं तो हम क्या करें? रो, let it go। भाई कितनी अच्छी लड़की है हमारे लिए ये। देखो ना, इससे पहले कि वो अपने घर वालों के बारे में सोचे, उसने अपने ससुराल वालों के बारे में सोचा। She's on our side। और तुमने क्या सोचा? हम जहाँ नागमणि तक पहुँच सकते हैं तुम्हारे माँ बाप तक नहीं पहुँचेंगे? हाँ? You think we are that stupid? तुम्हारी बेवकूफी के चलते देखो ना क्या हो गया, तुम्हारे माँ बाप ही चल बसे। नॉर्मल सा गेम था, अब खूनी गेम हो गया। हर चलो एक को खत्म कर दूंगी, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मेरे साथ दुश्मनी थी ना, मेरे माँ बाप को क्यों मारा? क्योंकि इन्होंने तुम्हें जन्म दिया, इस दुनिया में तुम्हें लेके आए, तो इसका इनाम तो उन्हें मिलना ही था। Now tell me fast, जो हम तुम्हें काम कह रहे हैं वो करोगी या इनकी तरह ऐसी मरोगी? अरे ओ लड़की, आंखें फाड़ फाड़ के क्या दिख रही? बताओ हमारा काम करोगी या नहीं? Damn it, just answer us। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। संभल के हम पीछे ही रहते ना। ये पागल हो गई, कुछ करो, तुम्हें कुछ करो, ये सबको मार डालेगी। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, और मुझसे बड़े पागल हो गए हो तुम सब, जिन्हें ये लगता है कि मेरे माँ बाप को मार के तुम लोग बच जाओगे। एक एक को मार दूंगी मैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मैं मर गई तुम नागमणि तक कैसे पहुंचोगी? तुम नहीं पहुंचता मुझे नागमणि तक, लेकिन तुम सबको नर्क तक पहुंचाऊंगी मैं। कोई नहीं बचेगा। देखो चांदनी, मेरा मतलब है बेला, तुम हमका मुझे मारना चाह रही, तुम्हें याद नहीं? पिछले जन्म में भी मैंने नहीं मारा था तुम्हें। हमने भी नहीं मारा था, तुम जाती हो। तामसी ने मारा था तुम्हें और माहिर को। तामसी। तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया। ये गाँव में अपने बेटों की सगी नहीं हुई तुम। विक्रांत से इतने साल तक तुमने गलत काम करवाए। माहिर को पागल बनाने के लिए तुमने कितनी दवाइयां दी गिनाओ। तुम तो अपने पति की सगी नहीं हो सकी सुमित्रा। और मेरी माँ, पिछले जन्म में मेरी माँ को तुम्ही ने मारा था, भूल गई? सुमी ने मारा। सुमी हाँ बोल दो ना, इस नागिन को सब कुछ याद है। हाँ बोल दो। मेरे माँ बाप को क्यों मारा? किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी।
चलो तामसी, निकलते हैं यहाँ से। कहाँ तक भागोगे? अपनी माँ बाप की मौत का बदला तुम सबकी मौत से लूंगी। वाह, तुम्हारी बहन उसका पति कहाँ पे है? अरे वो लोग हड़बड़ाहट में वहां दूसरी तरफ चले गए। जाने दो, दोनों बेवकूफ हैं। लड़की नहीं हो सकती। तुम भूल गई, उसकी याददाश्त वापस आ गई। इसका मतलब ये कि अब वो जानते हैं वो नागरानी है, यानी ये वो भी जानती है कि कहाँ डसेगी तब मैं मर जाऊंगी। तो जाऊं क्या उसके सामने? और तुम जो इतनी 30 बार खान बनी फिर रहे, तुम तो अंधका हो ना। वो ताम से हो जाओ, मारो उसे। शट अप, बकवास बंद करो। तुम शायद भूल रहे हो 24 साल पहले मैंने उसे मारा था, और मेरा बस चले ना मैं अभी उसे मार दूं। लेकिन उसे मुझे डसा हुआ है, उसका जहर मेरी पूरी बॉडी में है। मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं आया। अरे उस बात को काफी टाइम हो चुका है ना, अब तक तो तुम्हारी शक्तियां। मेरी शक्तियां लौट रही हैं पर कुछ सेकंड के लिए। अब तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ मुझे क्या करना है अभी। फिलहाल तो कुछ नहीं, फिलहाल हमें सिर्फ श्रावणी से दूर रहना। अगर आज हम उसके हाथ आ गए तो आज तो श्रावणी, कोशिश मत करना, बचोगी नहीं तुम। बिल्कुल ही गलती मत करना, दूर रहो प्लीज। खत्म कर दूंगी आज मैं, आज नहीं बचोगी। श्रावणी, श्रावणी, क्या हुआ? मिहिर, क्या हुआ मिहिर को? अब तुम्हें समझ आ रहा है कि इतनी देर से हम तुम्हारा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहले तो तुम मरोगी सुमित्रा, छोड़ूंगी नहीं। क्या किया तुमने मिहिर को? क्या किया है इन्होंने मिहिर को? आज फिर या तुम मिहिर को बचा लो या हमें मार दो। चॉइस इज योर्स। तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या किया है मिहिर को, साफ साफ बताओ। श्रावणी, मिहिर की हालत वाकई बहुत खराब है। यहाँ पर अपना वक्त बर्बाद मत करो, चलो यहाँ से। बेटा तुम दोनों बचोगी नहीं, तुम दोनों। ओहो, चुप हो जाइए। समझ जीजी, ये क्या हो गया मिहिर? ऐसे मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो आप, ठीक हो जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, देखे ना देखे मिहिर को क्या हो गया। डॉक्टर आ गए, चलिए। मिहिर कहाँ है? कहाँ है मिहिर, कहाँ है? What the hell? Who are you? एक मिनट, तुम वही लड़की हो ना? मोहित राइट? प्लीज मुझे जल्दी मिहिर के पास ले चलो, मुझे बताओ वो कहाँ है। तुम कौन हो? मैं श्रावणी, विश्व, रायमा की फ्रेंड। प्लीज मुझे अब तो बताओ कहाँ है वो। वो ऊपर रूम में है, मैं डॉक्टर साहब को वहीं लेके जा रहा हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, चलिए प्लीज। अरे रुको रुको, वेट डॉक्टर साहब, चलिए। मैं कुछ नहीं होने तो। अरे कनिका जी, ऐसे कैसे कोई भी हमारे घर में घुस के चलाएगा? हाँ, देखिए देखिए, आप लोग प्लीज पैनिक मत करिए। यू नीड टू लिसन टू मी। इन्हें मैं आई कैन फिक्स इट, मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ ये ठीक कैसे होंगे। क्यों? डॉक्टर हो क्या तुम? तुम मुझे मत बोलो, मैं जानती हूँ इन्हें कैसे ठीक। क्या हुआ मिहिर को? इजी ओके? और ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये मैकेनिक की गाड़ियाँ ठीक करती है। व्हाट इज शी डूइंग हियर? आप लोग इनकी बातें मत सुनिए प्लीज। सुन बेटा, आप जो कोई भी हो, यू नीड टू लीव। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है और आप यहाँ से निकलो प्लीज। आप जाइए यहाँ से। एक सेकंड, आपको दिखाई नहीं दे रहा लोग कितने परेशान हैं? और परेशानियां क्यों बढ़ा रही हैं आप? जाइए यहाँ से। डॉक्टर साहब, आप देखिए ना उससे क्या हुआ, प्लीज देखिए। सांप ने काटा
इन्हें? Yes! आपने काटा इन्हें। क्या बकवास कर रही हो? यहाँ सांप कहाँ से आया? डॉक्टर आप प्लीज देखिए ना क्या हुआ। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज देखिए आप, इन लड़की कुछ भी बोलती रहेगी। ये सही कह रही हैं, इन्हें सांप नहीं काटा है। मिहिर को सांप ने काटा है, तो अब हम क्या करेंगे? सपेरा कहाँ से बुलाएंगे? I can fix this. देखिए हमारे पास वक्त नहीं है। जहर फैल रहा है। तुम जाओ ना, नहीं अपनी बात समझिए। जहर फैल रहा है पूरी बॉडी में। जाओ ना यहाँ से। आप क्या बकवास कर रही है तू लड़की? मोहित बेटा मुंह क्या देख रहा है? लेके जाना ऐसे यहाँ से। पता नहीं क्यों ये यही चाहती है कि मीर के इलाज में कोई बाधा पड़े। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चाहती है कि मीर के साथ कोई अनहोनी हो जाए। मोहित लेके जाओ इसे। हाँ मोहित प्लीज इसे बाहर लेके जाओ। ऐसे कैसे कोई भी सड़क का अगर आके हमें ये बताएगा कि मिहिर इलाज कैसे करना है? कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे। प्लीज इसे बाहर लेके जाओ। तुम लोग वक्त जाया कर रहे हो। मुझे देख लो जहर कितना फैला है। Come on, out. Come on. अरे दवाई ऐसा नहीं करेंगी। Come on. छोड़ो मुझे। मैं नहीं था। देखिए, इस घाव को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो कोई छोटा मोटा सांप नहीं था। That was a huge snake. Oh my God, I can't believe. ये डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कोई छोटा मोटा सांप नहीं है। सी मैंने गार्ड को सीसीटीवी का फुटेज भेजने को कहा था। Look at this. भगवान, इसका मतलब ये कि उस हवेली के बारे में जितनी भी बातें सुनी थी, नाग नागिन की जितनी कहानियां सुनी थी, वो सब सच थी। ये सब सच है। में बस बर्बाद मत कीजिए। जहर का बहुत ज्यादा फैल रहा है। तुम मीर की तरफ एक कदम और नहीं बढ़ाओगी। मीर डेंजर में नहीं, तुम उसके लिए डेंजर हो। Come on, out. Come on. ले जाओ यहाँ से। मेरी बात समझने की कोशिश। इसका मतलब वो एक नागिन है। इच्छाधारी नागिन है। मेरी बात तो Out. Come on. एक मिनट मोहित, एक मिनट। पहले मुझे पता तो करने दो, ये लड़की है कौन? क्या कैमरे में दिखने वाली लड़की यही है? क्या वाकई में रूप बदलने वाली? हाँ, नागिन हूं मैं। उसमें मैं ही थी। सी, मैंने कहा था ना, यही है वो लड़की जिसने मिहिर को डसा है। She is the one. हाँ समरजीत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ ऐसे शहर के बीचों बीच हमारे घर के अंदर एक सांप कैसे आ सकता है? सांप नहीं, नागिन है ये। I'm dead sure. यही है जिसने मिहिर का ये हाल किया है। पहले कुछ होगा इससे रिचुअल। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने नहीं डसा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो आप मुझे सजा दे देना। लेकिन पहले मुझे मिहिर को ठीक करने दो, उसे सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। He is in danger, समझ की कोशिश करो। छोड़ दो, जाने दो मुझे। Security! Get in here right now. मैं झूठ नहीं कह रही। लड़की को धक्के देके बाहर निकाल दो। आओ। अरे लड़की, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू इतना नाटक क्यों कर रही? मेरा बेचारा मिहिर, वो तो कभी किसी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा था। ये हाल कर दिया हो तूने उसका, बस सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी हवेली में आ गया। क्यों किया ऐसा उसके साथ? क्या हाल बनाया? मिहिर की हालत मैंने नहीं, तुमने की है। तुमने एक वर्ड और बोला ना, तो ये लोग तुम्हें गोली मार देंगे। These guys will shoot you. Have no doubt about it, okay? मोहित बेटा, मैं इसे संभालती हूँ। आप लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कनिका जी अकेले कितनी टेंशन में होंगे। ऊपर जाओ बेटा, अपनी माँ को संभालो। जाओ, इसे तो मैं संभालती हूँ। जाओ बेटा, आप भी जाइए समरजीत जी। चलो बेटा। ये लड़की सीधा मुंह बंद करके उल्टे पैर यहाँ से वापस चली जाओ, वरना होगा क्या? ये लोग तो अपना काम कर लेंगे, और तुम्हारे मिहिर को तो तुम्ही को बचाना है ना? क्या है ना, अगर तुम मर गई तो तुम्हारे मिहिर को कौन बचाएगा? बचाना चाहती हो ना उसे? जाओ यहाँ से, ले जाओ इसे यहाँ से। कोई नहीं बचेगा, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को मैं। बहुत गलत कर रहे हो। क्या हुआ बेला? दोबारा अंदर आने की कोशिश कर रही हो? सोचना भी मत मेरी जान।
कुछ दिखाऊं तुम्हें, देखोगे? वो देखो मिहिर, तुम्हारा मिहिर। मिहिर! क्या किया तुमने मेरे को? क्या हुआ ऐसे? चलती फिरती लाश बना दिया ऐसे, सिर्फ जिस्म बाकी है, जान तो है ही नहीं। What did you do? चिल्लाओ मत, मैं बताती हूँ। बहुत डिफिकल्ट नाम है तामसी, क्या है उसको क्या कहते हैं? आत्मा वियोग विष्ठा। तुमने सच में उसकी आत्मा को भेज दिया? मैंने नहीं, इतने बुरे काम मैं नहीं करती, इसने किया। मैं क्या करती श्रावणी? मिहिर की आत्मा मुझसे प्यार ही नहीं कर रही थी, तो मैंने उसे सुमित्रा ने तो अपना काम कर दिया तुम डस के, अब मेरी बारी। मैं तुम्हें डस तो नहीं सकती, पर तुम अपने वश में जरूर कर सकती हो। मिहिर की आत्मा। अब तो बेचारे की आत्मा ना लिटरली आसमान में भटक रही होगी। एंड लुक एट हिम, लुक एट हिज बॉडी, मारा मारा फिर रहा बेचारा। मुझे तो ऐसा लगता है अगर यूं फिरता रहा ना तो कहीं सच में मर ही जाएगा। हो सकता है किसी गाड़ी के नीचे आके, और यह हो सकता है कि कहीं से कूद के, पिछले जन्म में भी जैसे कूद के पानी में डूब के मरे थे ना। देखो देखो मीर हमारी तरफ आ रहा है। मिहिर रुक जाओ मिहिर, कहीं ये सच में पहाड़ी से कूदने तो नहीं चाह रहा? कहाँ है वो चिड़िया? कहाँ है वो चिड़िया? सच कोइंसिडेंस ना? कैस करो। कहाँ है? सीधे सीधे बता दो कहाँ है? मैं क्यों रही हूँ भैया, बताती हूँ। पंछी है ना, फुर्र हो गया। लेकिन क्या है, जाने से पहले हमें बता के क्या कहाँ जा रहा है? वहीं वो रहस्यमय मंदिर जहाँ हम तुम्हें भी भेजना चाहते थे। और शायद वो चिड़िया भी यही चाहती है कि तुम उस नागमणि को श्राप मुक्त कर दो। कोइंसिडेंस। मिहिर! मिहिर! मिहिर रुको! मिहिर रुको! मिहिर! माहिर जी! मिहिर बेटा क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ भी आ गई? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। तुम चाहती क्या हो? क्या कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आई। आपके बेटे को नुकसान पहुँचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। I love him, मैं प्यार करती हूँ उनसे।
मेरी बहुत पुरानी पहचान है। अब ये समझिए जन्मों पुरानी पहचान है। हाउ कैन आई हर्ट हिम? इनफैक्ट उसे ठीक कर सकती हूँ, मेरा यकीन कीजिए। तुम मेरे मेहर को ठीक कर दोगे? पहले जैसा? उसके लिए मुझे कहीं जाके कुछ चीजें फिक्स करनी है, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, आप प्लीज इनका यहीं पे ध्यान रखिए, ये कहीं जाने ना पाए। हम मेहर को संभाल लेंगे। You do whatever you have to do. Thank you so much for trusting me. ये ठीक हो जाएंगे, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। Thanks for trusting me. मेहर घर चलो। चलो बेटा मेहर घर चलो। चलो बेटा मीर चलो। मेहर घर चलो। मेहर कैसा है? हमने सुना जहर के असर के बारे में। कैसा है वो? ठीक नहीं है। मैं उसी की आत्मा को लेने जा रही हूँ, क्योंकि वो एक पंछी में है। मैं उसी पंछी को पकड़ने जा रही हूँ जिसमें मिहिर की आत्मा है। ये मत कहना कि तुम रहस्यमयी मंदिर जाओगी। और कहाँ जाऊंगी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम जानती हो ना वो मंदिर कितना खतरनाक है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। मेरा आज तक जो भी उस मंदिर में गया, चाहे वो इंसान हो, नाग हो, नागिन हो, यहाँ तक कि शैतानी ताकतें भी अगर उस मंदिर में गई ना तो जिंदा वापस नहीं लौटी। तो क्या करूँ मैं? क्या चाहते हो तुम? हाथ पे हाथ धर के अपनी हार मान लूं? हमारी नागमणि श्रापित है और उस रहस्यमय मंदिर में जाके ही वो श्राप मुक्त होगी। पर किस कीमत पे ये सोचा है तुमने? तुम अगर वहाँ गई और जैसा तुम चाहते हो वैसा हो भी गया, अगर नागमणि श्राप मुक्त हो भी गई, तो उसके बाद तुम क्या करोगी? हाँ, तुम्हें लगता है कि सुमी और तामसी उसे जाने देंगे? फिर क्या करोगी? उनके हाथों में थमा दोगी? बिल्कुल नहीं। नागमणि के श्राप मुक्त होते ही मैं उसे संभाल के रखूंगी, उसकी रक्षा करूंगी, उनसे बचा लूंगी, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। हमें बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए विक्रांत। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। मुझे तुम दोनों से एक प्रॉमिस चाहिए। एनीथिंग। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम दोनों माहिर का ख्याल रखोगे। मैंने उसके पेरेंट्स को बोला है उसका ख्याल रखने के लिए, पर ये उनके बस की बात नहीं। हम जानते हैं माहिर को क्या हुआ। इंसान नहीं समझ सकते कि उसे क्या हुआ। They won't take it seriously. प्लीज गाइस, अगर मुझे कुछ भी हुआ तुम लोग माहिर को मरने नहीं दो। मैं इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम दोनों पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। You have to promise. हम वादा करते हैं तुमसे। देखो, तुम दोनों को अपना ख्याल भी रखना है। मैं अब किसी और अपने को नहीं खो सकती। प्लीज बी केयरफुल। लेकिन बेटा, मैं तुमसे वादा करना चाहूंगा कि माहिर को बचाने के लिए अगर मुझे मेरी जान भी देनी पड़े तो भी मुझे मंजूर है। कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो विक्रांत? हाँ, आगे से भूल के भी ऐसी बात मत करना। मैं जब वापस आऊं तुम दोनों मुझे जिंदा चाहिए। ऐसा ही होगा। प्लीज बी केयरफुल। मैं चलती हूँ। माहिर को ढूंढते हैं। मैं देखती हूँ कि वो कहाँ है। राइमा, तुम कहाँ थी? इतना कुछ हो गया और श्रावणी ने मुझे सब कुछ बताया। वो एक नागिन है, हमें उसे रोकना होगा। इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। श्रावणी पे बस भरोसा कीजिए। She means well. उसने भी यही कहा था और मुझे उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दी। उसने हमसे प्रॉमिस किया कि वो मीर को कुछ नहीं होने देगी, सब ठीक कर देगी वो। कुछ नहीं होगा उसे। ये मेरा फ्रेंड विक्रांत है, मिहिर को बचाने में हमारी मदद करेगा। आप लोग फिक्र मत करिए, आप लोग चले जाइए, मिहिर के पीछे चले जाएंगे। ये रास्ता जाता है रहस्यमय मंदिर को। माहिर! मेरे कभी भी पीछे आ रहे हैं। उनकी हालत देखो, बहुत खराब है। विशाखा को नहीं जाके समझाओ कि हम हैं यहाँ, वो घर चले जाए वापस। मिहिर! अंकल आंटी, आप लोग क्या कर रहे हैं? अपनी हालत देखिए, कब तक मिहिर के पीछे पीछे भागें? हम लोग हैं ना, आप लोग प्लीज घर जाइए। मैं अपने मिहिर को इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस, मिहिर को कुछ नहीं होगा। मैं और विक्रांत है ना, हम संभाल लेंगे। आप लोग प्लीज जाइए। क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? क्यों? तुम्हारा दोस्त विक्रांत तो मिहिर को जानता तक नहीं है, फिर भी हमारी मदद करने के लिए तैयार है। किस रिश्ते से? सारी बातें मैं आपको बाद में समझाऊंगी। हाल फिलहाल बस मिहिर के सर से खतरा टल जाने दो।
माहिर रुक ना। अरे माहिर, क्या आप आंटी जी को समझाइए ना, घर ले जाइए इन्हें आप। समझने की कोशिश करो, हम मीर को यहाँ इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग बस यही रुकिए, रेस्ट कीजिए। आपके पास फोन है ना, फोन ऑन रखना, कुछ भी होगा हम आपको कॉल करेंगे। आप यही रेस्ट कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। फिनिश टुडे। एक बार ये मर जाए ना तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। श्रावणी एक जिंदा लाश की तरह बन जाएगी और फिर उसे नागरानी बनने की कोई इच्छा नहीं रहेगी और ना ही हमसे बदला लेने की। जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छा आइडिया दिया है, लेकिन मैं उसका क्या करूं? मेरा नालायक नाकारा बेटा जो उसके साथ एकदम बॉडीगार्ड बन के चिपक के खड़ा है। उसके लिए भी है मेरे पास कुछ। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये तुम शूट करोगी उसे ताकि वो श्रावणी तुरंत अपनी नाकमणि लाए और ऐसे करके ठीक कर दे। मेरे पास कुछ है। ये देखो, ये क्या है? अकाल मृत्यु सहर। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो हम नागिनों को भी बहुत मुश्किल से मिलता है, और तुम तो नागिन भी नहीं हो। शैतान तो हूं ना, और मेरे पास सिर्फ ये एक ही गोली है और इस एक गोली से उसे मारना होगा और उसे आज मरना ही होगा। Go for it. आज ये बचने ना पाए। ओह यस, तुम्हारा निशाना चूक गया। कुछ नहीं बिगाड़ पाई तुम हमारा, कुछ नहीं। सुना तुमने? मेरी नसीब में तो सारी बेवकूफी भरे। एक गोली थी और वो भी वेस्ट हो गई। शट अप, चलो अब यहाँ से। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। गोली में जहर था। कितनी तेजी से मेरे शरीर में उसका जहर फैल रहा है। मैं बोल सकता हूँ कि अकाल मृत्यु जहर था। बस मीरा को बोल देना कि मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने उसके प्यार को बचा लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई भी जहर हो, हर जहर का काट होता है। इस जहर का भी होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं बस एक बार जाने से पहले तुम्हें हस्तमत देखना चाहता हूँ। विशाखा प्लीज, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे प्यार की खातिर।
तुम्हें प्रवादा पूरा करना होगा, तुम्हें उसके पैर की रक्षा करनी होगी। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। बस भगवान मुझे मेरे पापा के लिए पाताल ना भेजे प्लीज। पाताल नहीं जा, मैं कोई बुरे काम नहीं किए विक्रांत, ऐसा कुछ नहीं होगा विक्रांत, तुम्हें कुछ नहीं।